हे गाइस, तो मून नाइट का एपिसोड 5 की शुरुआत होती है उसी असाइलम में जहां पे डॉक्टर हैरो मार्क को पूछते हैं कि तुमने पहली बार किसी हिप्पो का जिक्र किया है, उसके बारे में और बताओ। जिसको सुनकर मार्क हकबका जाता है, जिसके बाद से दो गार्ड उसको पकड़ते हैं एंड उसे एक इंजेक्शन दे मारते हैं। जिसके बाद से वो फिर से हिप्पो के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो हिप्पो बोलती है कि मैं तुम्हारा डुआर्ट में स्वागत करती हूँ। जिस पर स्टीवन कहता है कि डुआर्ट मतलब कि इजिप्शियन मृत्यु लोक एंड आप शायद तक टॉरेट है, जो कि औरतों एंड बच्चों की देवी है, जो हमें मुक्ति का रास्ता दिखाएंगी। जिस पर टॉरेट कहती है कि ये मृत्युलोक है भी और नहीं भी, एज ये डुआर्ट उस रूप में आपको दिखता है जिससे आप वाकिफ हो, एज इंसानी दिमाग डुआर्ट को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। जिसको सुनकर स्टीवन कहता है कि मुझे तो कोई मेंटल हॉस्पिटल याद नहीं। जिस पर मार्क कहता है कि हम दोनों ही पागल हैं, इसीलिए तो हम गोली लगने के बाद भी जिंदा हैं, और कभी डॉक्टर हैरो दिखता है तो कभी ये हिप्पो। एंड ऐसे ही वो बकबक करते एक दरवाजा खोल देता है, जिसके बाहर आते ही वो पाता है कि वो लोग एक बड़े से नाव में सवार हैं। जिसके बाद से मार्क समझ जाता है कि वो लोग मर चुके हैं, वो मर चुका है। जिसके बाद वो स्टीवन से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो स्टीवन एक्सप्लेन करता है कि हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, जिसको सुकून का मैदान कहा जाता है। जिस पर टॉरेट कहती है कि सुकून के मैदान तभी जाया जा सकता है जब तुम्हारे दिल का वजन तराजू में तोला जाएगा और उसमें तुम्हारा दिल का पल्ला ज्यादा भारी होगा या स्टेबल होगा, वरना अगर ये हिलता डुलता रहा या फिर वो पंख भारी हुआ तो तुम्हें डुआर्ट में फेंक दिया जाएगा, जहां तुम्हें मौत के फासिंदे खींच ले जाएंगे और तुम जम जाओगे। टॉरेट दोनों का दिल निकाल कर टूटने लगती है, जिसमें नतीजा नहीं निकलता है। जिस पर टॉरेट कहती है कि तुम दोनों के दिल में कोई खलिश है जिसके बारे में तुम्हें सुलह कर लेनी चाहिए, वरना अगर स्वर्ग आने तक ये तराजू स्टेबल नहीं हुआ तो ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें नीचे फेंकना पड़ेगा। जिसके बाद से वो बताती है कि इस नाव के अंदर तुम्हारे बचपन से लेके बड़े तक के सारे यादें हैं, तो उन सब में जा जाकर झांको और अपनी सुलह कराओ। जिसके बाद से वो दोनों बीते यादों में झांकने लगते हैं, जहां एक विंडो से स्टीवन देख पाता है कि वो एक ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है और किसी के घर के बाहर है, बट मार्क उधर जाने नहीं देता है कि तभी उसे एक बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। स्टीवन दौड़ के इसके पीछे जाता है और वो एक ऐसे रूम में चला जाता है जहां पे कैंटीन में हर एक इंसान जिसको मार्क ने मारा है मून नाइट बनकर, उनकी शरीर होती है। जिसके बाद से वहां एक बच्चा दौड़ के आ जाता है और स्टीवन उसे देखकर उसके पीछे चला जाता है। मार्क उसे रोकने के लिए उसके पास तो पहुंच जाता है, लेकिन स्टीवन दरवाजे के दूसरी साइड जाके उसे लॉक कर देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा जिसके पीछे अभी स्टीवन दौड़ के गया था, असल में मार्क का छोटा भाई था। फिर हमें दिखाया जाता है कि मार्क और उसका भाई खेलते खेलते एक गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहां बारिश होने की वजह से पानी भर जाता है एंड मार्क का छोटा भाई वहां पे डूब के मर जाता है। जिसके बाद से मार्क की माँ छोटे मार्क को दोष देती है एंड उससे दूरियां बना लेती है। इसके बाद से स्टीवन छोटे मार्क के रूम में झांकने ही वाला होता है कि तभी मार्क वहां आ जाता है और उसको रोक लेता है एंड दूसरे याद में ले जाता है, जहां मार्क घर छोड़कर जा रहा था। यहाँ मार्क और स्टीवन की फाइट शुरू होती है, जिसके बाद से वो लोग उस मेमोरी में पहुंच जाते हैं जहां लाइला के डैड पर हमला हुआ था। वहां दिखाया जाता है कि हर वो लोग जो मार्क के साथ थे सब मारे गए और मार्क किसी तरह बच गया है और खोंशु के टेम्पल के पास पहुंच चुका है। खोंशु उसे अपना अवतार बनने का मौका देता है, जिस पर वो हाँ कह देता है और स्टीवन यहाँ देखता है कि खोंशु ने कैसे उसका फायदा उठाया और ये मून नाइट की डील की। कि तभी भूकंप आता है और वो दोनों शिप के डेक में पहुंच जाते हैं, जहां टॉरेट बताती है कि समय से पहले बेचैन सोल्स को सजा दिया जा रहा है, जो कि गलत है। जिसके जवाब में मार्क कहता है कि हैरो अपने मकसद में कामयाब हो रहा है और हमें उसे जाकर रोकना होगा, और वो टॉरेट से मदद मांगता है। जिसके जवाब में टॉरेट कहती है कि मैं तुम्हें अगर जिंदा कर भी दूं तो तुम गोली लगी शरीर में उठोगे एंड सिर्फ खोंशु ही उस वक्त तुम्हें बचा सकता है, बट तुम लोग तो खोंशु से पीछा छुड़ाना चाहते थे, जो कि फाइनली तुम्हें मिल भी रहा है, तो क्या तुम उस डील को फिर से चुनोगे? जिस पर मार्क कहता है कि और कोई रास्ता भी नहीं है, हमें खोंशु को आजाद करवाना होगा। कि तभी टॉरेट बोलती है कि फिर भी तुम्हें अपने दिल की बात एक दूसरे को बताना होगा ताकि तराजू स्टेबल हो सके। स्टीवन समझ जाता है कि उसे उस रूम में जाना होगा जहां सारा सच छुपा हुआ है। स्टीवन समझ जाता है कि उसे उस रूम में जाना होगा जहां पर मार्क जाने से उसे रोक रहा था। जिस पर मार्क उसे समझाने की कोशिश करता है कि वहां जाने का क्या मतलब, मैं ही तुम्हें सारी सच्चाई बता देता हूँ। कि तभी वो हैरो के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे डॉक्टर हैरो बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि तुम स्टीवन को सच्चाई बताने जा रहे हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्टीवन उस रूम के अंदर चला जाता है जहाँ मार्क उसे जाने से रोक रहा था। वहाँ वो देखता है
है कि छोटू मार्क अपने आप को स्टीवन ग्रांट में बदल लेता है एंड तभी उसे पता चलता है कि असल में मार्क ओरिजिनल कैरेक्टर है और वो उसकी कल्पना। तभी वो वहाँ देखता है कि मार्क की मॉम वहाँ आती है और फिर मार्क को मारने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि मार्क ने जानबूझकर अपने भाई को मरने दिया था, जिसको देखकर स्टीवन अंदर से टूट जाता है क्योंकि वो अपनी मॉम से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। लेकिन यहाँ पे मार्क उसको एक सच्चाई बताता है कि कुछ महीने पहले ही उसकी मॉम की डेथ हो चुकी थी, जिसके बारे में उसने स्टीवन को नहीं बताया था और पता भी नहीं लगने दिया था। कि तभी सीन शिफ्ट हो जाता है उस जगह पे जहाँ पर स्टीवन ब्लैक ड्रेस पहने हुए था, जिसको हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, और पता चलता है कि वो असल में अपनी मॉम के डेथ सेरेमनी को ही अटेंड करने गया था। जिसके बाद से मार्क बहुत ही रोने लगता है और वो इमोशनली बहुत ही वीक हो जाता है। कि तभी स्टीवन की पर्सनालिटी उसके ऊपर टेक ओवर कर लेती है, उसको वहां से ले जाती है। इस मेमोरी को देख के स्टीवन और मार्क दोनों के बीच में सुलह हो जाती है, जहाँ पे मार्क रोने लगता है। कि तभी स्टीवन बताता है कि तुमने जो किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो बस एक एक्सीडेंट था और तुम तो उस वक्त बच्चे थे, लेकिन मॉम ने जो किया वो बहुत ही गलत था। जिसके बाद से उन दोनों में एक सुलह हो जाती है और फिर एक भूकंप आता है और वो दोनों बाहर आते हैं, जहाँ टॉरेट बताती है कि तराजू का फैसला सुनाने से पहले ही सफर खत्म हो गया, इसीलिए मौत के फासिंदे आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे, जबकि मैं चाहती थी कि तुम लोग बच जाओ। कि तभी उस नाव में सैंड से बने ज़ॉम्बीज मार्क पे हमला कर देते हैं, जिनसे स्टीवन बचाने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ पे ये दोनों मिलकर लड़ाई करते हैं, लेकिन स्टीवन मार्क को बचाने के चक्कर में उस सैंड में जा गिरता है और फिर मूर्ति बन जाता है। ये देखकर मार्क को बहुत ही ज्यादा चोट लगता है। कि तभी टॉरेट पीछे से बताती है कि ये तराजू अब स्टेबल हो चुका है और उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि मार्क स्वर्ग यानी कि सुकून के मैदान में पहुंच गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। बट वी ऑल नो कि अपना हीरो फिर से मॉर्टल दुनिया में वापस आएगा ताकि वो दुनिया को बचा सके आमिर से। तो मैं तो अगले एपिसोड के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आपका क्या हाल है, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही वीडियोस मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।